जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 6 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 6 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। देखिए ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, सभी जेंडर के लिए है, सभी साइन के लिए है। ओके, तो आप लोग मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी ओके हो सकते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 6 फेब के दिन, एरीज की हेल्थ 6 फेब के दिन, एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 फेब के दिन। ओके यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी लाइफ में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप लोग अपनी वैल्यू समझने वाले हैं। अगर आप लोग पहले अपनी वैल्यू समझते नहीं थे या लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, तो लोग भी आपकी वैल्यू समझने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मान रहे हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो चलिए क्लेरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों आया है। शेयरिंग, understanding, and this one, okay, this one, okay। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 6, 8, 6 एंड 20। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। या तो आपको 666 दिखाई पड़ रहा है, या तो 86 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। ओके यस, 20 आपकी एज हो सकती है। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यस, क्योंकि हो सकता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे फोकस हैं, मतलब कि इनके बिजनेस या जॉब में बहुत ज़्यादा ये अपना टाइम दे रहे हैं, जिस वजह से इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये आप पर कंप्लीट फोकस कर सकें। या इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने बिजनेस या फाइनेंसेस में इस कदर बिजी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा संभल संभल के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में किसी और की वजह से आपको छोड़ दिया था। ओके, पास्ट में या तो ये किसी से मनी वाइज अट्रैक्ट हो गए थे, या ब्यूटी की वजह से, या ये इतने जस्टिस पसंद हैं कि इन्होंने किसी और के साथ सही करना जस्टिस समझा। ओके, एंड इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, जिस वजह से अभी आपको बताना चाहते हैं सारी सिचुएशन। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी और के साथ सही करने के चक्कर में इन्होंने अपने ट्रू लव के साथ गलत कर दिया। एंड अब ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स को, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली, कंडीशन क्या थी, ये उन चीज़ों को आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, चाहे ये चाहें या ना चाहें, मतलब विलिंगली और अनविलिंगली ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप ही इनका ट्रू लव हैं। एंड इनको अब इस चीज़ की सच्चाई फील हो रही है कि वाकई में जो सच्चा प्यार होता है वो आज नहीं तो कल लौट कर आता है आपके पास। तो या तो आप इनके पास वापस गए हैं, या ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। ओके, ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या ये आपसे स्ट्रांगली मैरिज करना चाहते हैं। ओके, बट इन्होंने इस डिज़ायर को गोइंग विद द फ्लो कर दिया है, मतलब कि डिवाइन की मर्जी पे डाल दिया है कि जब किस्मत में होगा, जब ईश्वर चाहेंगे तब आप इनको मिल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपके लिए बहुत सारे एफर्ट लगाए थे, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस, हो सकता है कि आपकी शादी किसी और के साथ हो गई थी, एंड आपका उनके साथ डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, एंड आपको फिर से वापस आना पड़ा। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका लव सच्चा था या इनका लव सच्चा था, इस वजह से आपको वापसी करनी पड़ी। एंड इसी वजह से अब ये एफर्ट लगाने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ट्रू लव है एंड डिवाइन की मर्जी है तो आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। तो इसी वजह से ये बिल्कुल ही गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हो चुके हैं।
ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग एंड नर्चरिंग नेचर है आपका। ओके, एंड आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके आज आप इस कंडीशन में पहुँचे हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी हुई है तो आप लोग उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके, आप लोग मजिशियन की तरह हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं। आप लोग बोर्न बिजनेस वूमेन या बिजनेसमैन हो सकते हैं, या लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर इतना टैलेंट आया कहाँ से, आप तो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ चीज़ों से बच रहे हैं। मतलब आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना आपके रूटीन को सही कर देता है, जैसे रात को टाइम पे सोना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, या मतलब आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी दिखाई पड़ रही है अपनी हेल्थ को लेकर के। यस, आपके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना या बहुत लेट नाइट जगना। आपके खाने पीने का टाइम गड़बड़ हो सकता है। तो आपको पता सब कुछ है कि आपके अंदर कमी क्या है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप उस पर कोई काम नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप जो है उस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेना है। ओके, तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्योंकि 3 कार्ड इसी के हैं। ओके, एंड 3 कार्ड आए हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस के। तो यस, ये एनर्जीज आज की बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अर्थ एनर्जी एंड फायर एनर्जी। आप लोग अर्थ एंड फायर का कॉम्बो भी हो सकते हैं। ओके, तो यस, आपके पार्टनर जो हैं, एक पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है एंड एक पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इतने रिच हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से आते हैं, या आपका ड्रीम है बहुत ज़्यादा रिच होने का, तो इनको आपके साथ मैरिज करने के लिए इनको भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड ऐसा लग रहा है जैसे इनके मन में आपको लेके बहुत सारे इल्यूज़न थे, बहुत सारी डाउट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी चीज़ें निकल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। अब ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के अपने काम में जुट गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ वो, देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में थे, कि मतलब जो हो रहा है होने दो, अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो आपका यूनियन हो जाएगा। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये इल्यूजन से निकल आए हैं कि ईश्वर की मर्जी होती है, दैट्स वेरी गुड, बट आपको अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा। तो या तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं, या ये, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये लग रही है कि आपको देख करके ये भी अपने बिजनेस एंड फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो चुके हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर आप इतने हार्डवर्किंग हैं तो नो डाउट आप भी किसी ऐसे पर्सन से ही शादी करना चाहेंगे जो हार्डवर्किंग हो। ओके, यस, इनको ऐसा लग रहा है जैसे वक्त पलट गया है, सारी चीज़ें बदल गई हैं। अगर ये पहले बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग थे, बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड थे या जॉब ओरिएंटेड थे, तो अब आप हो चुके हैं, या पहले अगर आप नीडी थे तो अब ये नीडी हो चुके हैं, इस तरीके से। ओके, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है आप दोनों को, टाइम बदल चुका है, एंड इस टाइम में मतलब ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो घूमा है, किस्मत का पहिया, इसमें आप दोनों ने बहुत कुछ सीखा है, एंड आप दोनों ही मास्टर हो चुके हैं अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपनी लाइफ में। ओके, इनको हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो नेगेटिव है एंड इनको बहुत कुछ सिखाती रहती है, बट थर्ड पार्टी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या इन्होंने पहले किसी और पे फोकस ज़्यादा किया था आपको छोड़कर। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ बहुत कुछ गलत कर डाला इन्होंने अननोइंगली, एंड ये किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में भी हैं, लेकिन ये वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनके दिलो दिमाग में इस कदर छा चुके हैं कि अब ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे फोर्थ पार्टी हो, ये किसी के अंडर में नहीं रह सकते। ये कार्ड देखिए आ चुका है, ओ शिट,
देखिए मैं इसको हाइड भी नहीं कर सकती क्योंकि इसमें इमेजेस अच्छी नहीं है, बट ये जजमेंट का कार्ड है। तो आपके पार्टनर ने हो सकता है कोई कर्मा फेस किया है। अगर इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी आपको छोड़कर, तो वो पर्सन टॉक्सिक था एंड इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि ये जो कुछ भी आज झेल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके जैसे प्यारे इंसान के साथ गलत किया, आपके जैसे प्योर सोल के साथ गलत किया है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये उस थर्ड पार्टी को लेट गो करके आएंगे आपके पास, उस रिलेशनशिप को छोड़कर आएंगे आपके पास मैरिज करने के लिए, क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, तो हो सकता है इन्होंने जानबूझकर या अनजाने में आपके साथ इनजस्टिस कर दिया है, बट अब ये बैलेंस लेके आना चाहते हैं क्योंकि इनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के लिए गाइडेंस। ओके, अपने आप निकल आया। देखिए ये इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। तो अगर ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, ओके, आपसे अपॉलॉजी मांगते हैं या आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर होगा कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।